ये सिमिलर था। केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू द, पढ़ लिया सब तो ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास है ना एक, अभी तो बैलेंस कर रहे थे, अभी तो बैलेंस कर रहे थे H2 प्लस O2 क्या बनेगा H2O। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2 लिखना पड़ता है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 2, तो कै ग्राम हाइड्रोजन है बताओ। 4 एटम, एक एटम हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो सब मिला के 4 एटम है, तो 4 ग्राम हुआ। और ऑक्सीजन हो गया 16 दूनी 32 ग्राम, दोनों मिला के 36 ग्राम। और इधर है 2 मोल है, ये 2 मोल हुआ, तो 1 मोल वाटर का मास 1 गुना 2 जोड़ 16, तो 16 दो 18, 18 दूनी 36, तो इधर भी 36 ग्राम उधर भी 36 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट आर यूजुअली फ्रैक्शनल, बताए हैं, बताइए आप लोग फ्रैक्शनल मास क्यों होता है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ, these are the mixture of isobar, this is a mixture of allotrope, these are the mixture of, कौन आंसर होगा आइसोटोप। आइसोटोप के एग्जिस्टेंस से एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है। जैसे क्लोरीन 35 भी होता है और क्लोरीन 37 भी होता है, ये दो क्लोरीन का आइसोटोप है, इसलिए क्लोरीन का एटॉमिक मास आप लोग पढ़े होंगे 35.5 है ना, निकाल के बताए भी थे, याद करो 75% क्लोरीन 35 होता है और 25% क्लोरीन 37 होता है, बटा कर दोगे 100 से, ऊपर जोड़ोगे 3550 आएगा, बटा 100 बराबर 35.5 है ना। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अकर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, है ना, एटम्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उसके वजह से एटम का मास फ्रैक्शनल होता है ना। और उसको निकालने का तरीका है, जैसे 100 एटम क्लोरीन का है तो 100 एटम में 35 मास वाला 75 एटम है और 37 मास वाला 25 एटम है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल देंगे, जिसको 75 गुना 35 करेंगे और 37 जो मास है उसमें किसके गुना करेंगे 25, और टोटल को 100 से डिवाइड कर दें, तो 3550 बटा 100 दैट इज 35.5। जितने भी एटम के फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है उसका कारण यही है। अगला पढ़िए, 300% बड़ा हो गया। द केमिकल फार्मूला ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शंस पढ़िए। द केमिकल फार्मूला ऑफ पार्टिकुलर कंपाउंड, जैसे कोई फार्मूला है CH4, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही पूछ रहा है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, और क्या है द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, तो ये ज्यादा उचित है, बताता तो टोटल नंबर ऑफ एटम भी है, लेकिन यदि कह दिया जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम तो ज्यादा सही होगी, इसलिए आंसर इज डी। डी नहीं रहता तो सी भी सही होता, साइज से तो बेकार बात है, उससे कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो तो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है किसी मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा होगा। क्या अगला, एक mu इज इक्वल टू -24 ग्राम, पिछले दिन निकाले भी हैं, ये तो वही सवाल है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, इट हैज 2 आइसोटोप ऑफ एटॉमिक मास 35 एंड 37, द परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप,
हैवियर आइसोटोप कौन वाला है? 37 मास वाला। कितना? अपने से जान गया। निकाला कैसे जाएगा, समझ में आता है? एक ठो को एक्स मानते और दूसरे को 100 - x मानते हैं, है ना? ये पढ़ाए हैं हम, ठीक है। और तब एक्स निकल के आ जाता है, वो निकल के आएगा 25%। ठीक है, आपकी कॉपी में है ये। और जिनके कॉपी में थोड़ा सा नहीं है ना, वो मैनेज कर लीजिए। 50 पेज पढ़ाए, यहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यदि मोबाइल वगैरह रखते हैं तो पीडीएफ चला जाएगा। ये सब करवाया हुआ सवाल है, ये शुरुआत में यही सब पढ़ाया ही जाता है। ये एटॉमिक मास काहे दशमलव में लिखा रहता है, ये सब बताने के क्रम में ये आ गया है। लीजिए, ये तो बनाना पड़ेगा कि ये भी बना दिए हैं ना, एग्जैक्ट यही बना हुआ है ना। बनाइए इसको 11 नंबर। हाँ, 10.0 बना रहा है। एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.81 लिखा है। इट हैज टू आइसोटोप 80% 20% respectively. The atomic mass of the isotope having 80% abundance is 11.01। यानी जो 80% है उसका एटॉमिक मास 11.01 है। द एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप, ये पूछ रहा है। क्या करना है इसमें? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास गुना परसेंटेज प्लस आइसोटोपिक मास। आइसोटोप होगा तो कम से कम तो 2 होगा, तो 1 ये 2 इंटू उसका परसेंटेज। दिखाई दे रहा है जी? इस पे बना देंगे तो दिखाई दे देगा ना। बाई कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। और मान लेंगे लेट 80% वाला का एबंडेंस x है। एबंडेंस मतलब पाया जाता है। लेट द अबंडेंस ऑफ अबंडेंस तो दे रखा है 80-20। एक मिनट, एबंडेंस दोनों का दिया हुआ है, एटॉमिक मास निकलना है तो कितना लिख दे? एटॉमिक मास कितना दिया हुआ था? 10.81। एक ठो का आइसोटोपिक मास कितना है? 11.01। उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस कितना है? 80, है ना? प्लस दूसरे का एटॉमिक मास नहीं पता है x, गुना उसका परसेंटेज कितना है, टोटल कितना है, निकाल दो x यार, यही इतना काम करना था। क्या निकलेगा? 10.81। ये तो नहीं दिखा तेरी फोन क्यों फंस रहा है? एक मिनट, उसको शांत करते हैं। कितना आ रहा है गुना करके?
8 880.8 प्लस 20x बटा कितना 100, तो 1081 880.8 प्लस 20x 1081 माइनस 880.8 बराबर 20x 0.2 हो गया। अब बताओ 0 कितना 0 ना 200.2 x बराबर 200.2 बटा 20 कितना आएगा 10.01 बना लो जिनको दिक्कत है। नहीं जानते हैं क्या समझ आया सबको समझ आया। जैसे बचपन में मतलब 9th-10th में एवरेज उम्र निकालते होंगे नहीं कि एक क्लास में 50 बच्चा है जिसमें 10 बच्चे का उम्र 10 स्टूडेंट का उम्र जो है 15 साल है, 20 स्टूडेंट का उम्र जो है 16 साल है और रेस्ट जो बच गया 20 बच्चा उसका उम्र 17 साल है। तब बताइए एवरेज उम्र कितना है। तो कैसे निकालते थे 15 बच्चा गुना 10 15 गुना 10 20 गुना 16 और 20 गुना 17 अब बटा कितना कर देते। तो वही कम्मा किए हैं कि 80% वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास 11.0 बने। ठीक है, तो पूछता है 20% वाले का मास कितना होगा, जबकि एवरेज उम्र वो बता दिया था। तो एवरेज उम्र के जगह पर लिख दिए एवरेज एटॉमिक मास जो 10.8 था। आइसोटोपिक मास दिया था एक ठो का 11.01, ठीक है, और दूसरे उसी का परसेंटेज था 80 और दूसरा का नहीं पता था एटॉमिक मास तो x और उसका परसेंटेज था 20 बटा 100 कर दिए x निकल गया। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बता दो। चलिए अगला, द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन, बताओ ना यार, कार्बन 14 की कार्बन 12? कार्बन 12, ये तो बचपन से याद है। विच द फॉलोइंग इज रॉन्ग। एक एमयू बराबर एक यू तो लिख ही सकते हैं, यूनिट मास को लिखा जाता है। एक एमयू बराबर इतना ग्राम भी होता ही है, 1 ग्राम बराबर इतना एटम लिखा ही है, ये गड़बड़ है। 1 ग्राम बराबर इतना एटम कैसे होगा, है ना? और ये सही है, 1 एमयू बराबर 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है। गलती है, समझ गया ना? हाँ, क्योंकि इस ऐसे वाले क्वेश्चन का एबीसीडी वाले का एक ठो प्रॉब्लम रहता है कि आपको ऐसी पता रहता है कि यह वाला होगा बी, लेकिन जान के पता रहे तो अच्छा है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 12 गुना मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम विल बी, होगा कितना?
12 एमयू है ना। तो 12 एक एटम लिखा है, 1 एटम कार्बन का मास कितना होगा, याद करो वो सिंबल से जो बताए थे, किसी भी एटम का एटॉमिक मास उसके मास नंबर के बराबर। एमयू में लिखेंगे तो एक एटम का, और ग्राम में लिख देंगे तो एक मोल का। तो एक एटम का पूछा है तो 12 एमयू, 12 ग्राम नहीं, 12 ग्राम होता कब, एक मोल एटम का। 12 ग्राम होता एक मोल एटम का, एक एटम का 12 एमयू। तो 12 गुना कितना, 1 पॉइंट, अभी तो लिखा था 66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब गुना कर दो इसका, 12 गुना 1.66 को। क्या समझ आ रहा है भाई? हाँ यही कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हमने दूर किया हुआ है पहले ही, लेकिन अभी भी करते हैं। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है, इन ग्राम है। तो मन तो करता है कि तुरंत 12 ग्राम टिक कर दे, लेकिन इसी के लिए ये सवाल भी पूछा गया है कि क्या बच्चा 12 ग्राम ही टिक करेगा। तो जैसे ही 12 ग्राम टिक करेंगे तो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि 12 ग्राम एक मोल एटम का मास है, एक मोल कार्बन एटम का मास कितना, 12 ग्राम। वो पूछ कितना का रहा है, एक एटम का। तो 12 एमयू सही आंसर हो सकता है, या फिर 12 गुना 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और इसको गुना करिएगा तो कितना आ रहा है, 1.993 इंटू 10⁻⁻23 आ रहा है। हाँ जी, वो 1 ग्राम उधर था, इतना एमयू शायद हो ही जाएगा। अच्छा 1 मिनट, ये सही करो पहले, 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ऐसे चुप काहे रह जाता है ये, कैसे ही सही है ये बता दो। हम्म, नहीं तो कार्बन में जाए क्यों, ये तो 1 ग्राम पूछ रहा है, इतना एमयू लिखा है, इसी को बताना है। वो कर लेंगे पहले, ये सही है, गुना कर लेगा इसका, गुना करेगा, हम ही करें। 12 गुना कितना, उसमें जाते हैं बच्चा, रुको टेंशन नहीं लेना। 12 गुना 1.66, 19.92 आता है ना। तो ये आएगा 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हम ये गुना इसलिए किए कि एक बच्चे का मुंह देख रहे थे, वो सोच रहा ना 12 गुना 1.66 करेंगे तो 21 दशमलव कैसे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए गुना किए, सब देखा कितना आया, 19.92 आया। अभी दशमलव को इस पार लाएंगे तब जाके 24 से क्या हो जाएगा, ये वही किया हुआ था। ठीक है, हाँ बड़ा 12 गुना इतना कैसे हो जाएगा, 1 दशमलव। ठीक है, ठीक है, समझ गए। हवाई वो वाला में क्या हो गया था, 1 ग्राम बराबर इतना एमयू लिखा है। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। ये सब उतारते भी जाइएगा जहां जहां है, नहीं तो ऐसे नहीं कि यहीं पे बने और फिर बाद में दिमाग में रहे ही नहीं कोई बात। उसी कॉपी के उसी पे, नहीं तो अलग से वहां लिख के क्वेश्चन नंबर, ये सब करिएगा आप लोग। जिनको आता है बढ़िया से चलिए ठीक ही है, नहीं आता है तो उसको करना है। देखो उसको चेक कर रहे थे, 1 ग्राम बराबर उतना एमयू लिखा है, एक्चुअली में होता क्या है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बराबर होता है 1 एमयू, होता है ना। तो 1 ग्राम बराबर कितना,
1/1.66 इंटू 10⁻⁻24, जिसको डिवाइड करोगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 MU ही आएगा। पूछ रहा था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, गलत कौन है। तो एक MU को 1 यूनिट लिख ही सकते, 1 MU को इतना ग्राम लिख ही सकते, 1 ग्राम को इतना MU भी लिख सकते हैं। अभी लेके हम लाए ना, इतना ग्राम बराबर 1 MU, तो 1 ग्राम बराबर इतना MU, तो ये भी सही है। 1 MU बराबर 1 ग्राम एटम, एटॉमिक मास गड़बड़ है, गलत वो है। चलिए अगला देखिए, उसके लिए इसको लिख लीजिएगा बगल में, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन में रह जाएंगे। उसी के हिसाब से अगला बताइए। लिख दिए, कोई समस्या? द नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन, द नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, द नाइट्राइड आयन विल हैव, नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला होता है N3-, ठीक है, नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला होता है N3-, इसी को बोलेंगे नाइट्राइड आयन। पीरियोडिक टेबल के दिन बताए भी हैं, फॉस्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, सब में 3-। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना? 7, एटॉमिक नंबर 7, तो नंबर ऑफ प्रोटोन भी 7, और 3- है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 तो पहले से होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 7×3 = 10, तो 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब करते जाना है नाइट्राइड आयन, फिर भूल जाएगा। अगला, द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, किसको 13 प्रोटॉन होता है? इलेक्ट्रॉन 10 ही होना है, तो 13 प्रोटॉन कर रहे हैं तो अल्युमिनियम ना हो गया जी। 13 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन उसको होगा जिसका एटॉमिक नंबर 13 होगा, तो एटॉमिक नंबर 13 अल्युमिनियम को होता है, अल्युमिनियम को 13 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, मतलब 13 प्रोटॉन होता है तो 13 इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बता रहे हैं? यानी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कब? जब अल्युमिनियम को क्या बना देंगे? 3+, यानी आंसर इज बी। क्या क्लियर है सब? सबके पास सीट है ना? हाँ, ये सब काम वहां पर भी कर सकते हो, छोटा वो है वहीं पे लिख दिए बगल में, है ना, तो याद रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा है, बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहां सबसे कम है। घटा लिया। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाबू? तो 235 माइनस 92 कितना आया? कितना आया? 143। 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 3 में 9 गया, 13 में 9 गया 4 और 1, 143। 238 में 92, 8 में 2 गया 6, 13 में 9 गया 4, 1, 146। 239 में 93। न्यूट्रॉन की संख्या घटाने की निकालने के लिए क्या करते हैं? मास नंबर में प्रोटॉन की संख्या को घटाते हैं। 9 में 3 गया 6 और इधर में आ जाएगा वही 14। इधर में 10 में 3 गया 7 और उधर में वही 14। क्या सबसे कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें है? ये पूछ रहा था सवाल, किसमें बताओ? हो गया। The number of neutron in डाई पॉजिटिव आयन विथ मास नंबर 70, बताओ। करो ना रे, कुछ करो ना रे, खाली देख रहा है सर बना के सर। जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, लिखा है शायद, नहीं लिखा? अच्छा तो जानना पड़ेगा जिंक का एटॉमिक नंबर। और इसका मास नंबर कितना है? 70 और चार्ज दिया है 2+। तो 2+ चार्ज देने से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, न्यूट्रॉन की संख्या में कोई अंतर पड़ेगा क्या? चार्ज देने से, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज देने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलता है, माइनस देने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और प्लस देने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटता है। लेकिन वो पूछ तो न्यूट्रॉन रहा है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? मास नंबर से एटॉमिक नंबर को, आंसर इज 40। ठीक है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, आइसोटोप था। एटॉमिक नंबर इसका भी 17, इसका भी क्या था? तो सेम एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट, ये तो बिल्कुल आसान है। क्या करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यही ना? An ion which has 18 electron in the outermost shell, देखो तो कौन सा आयन है जिसका 18 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में? कौन है? अठारह इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। 2, 8, 18, 1, 8 तो 10, 10 18, 28 और 1 29, और इस पे एगो प्लस दे दिया, तो प्लस दे दिया तो कहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? यहां से चला जाएगा। क्या आंसर इज बी। यहां तक बन जाएगा, यहां से शायद आपसे अभी नहीं बनेगा, इसको रहने दीजिएगा, है ना? ये अभी निकालने आपको नहीं आता है, ये सिखाएंगे हम, है ना? ये निकालने नहीं आता है तो थोड़ा सा आसान ही। अब जैसे एक तो सिखा देते हैं यदि है वहां पे, तो सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच क्लोरीन शो ऑक्सीडेशन स्टेट +7। एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं जाने, चार्ज समझिएगा। अब जैसे कैसे निकलता है वो थोड़ा सा देखिएगा,
AClO4 समझ में आ जाए तो सही, नहीं आई तो सही, इसको अलग से टॉपिक बनाते हैं। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, होता है कितना, -2। वैलेंसी वाला जो 7 को ग्रुप का बताए हैं ना, जिसको दिक्कत होता है वो देखिए वीडियो वाला। बाल गंगा, इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़बई, नाना पापाओ सब बीमार, ओसो से टेप्पो चुरा लिया, और फिर कल बारात आई आंटी। बस इतना ही तो है। ओसो से टेप्पो चुरा लिया में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, क्लोरीन पे मान लेंगे x, क्लोरीन सोज ऑक्सीडेशन स्टेट 7। कोई भी मॉलिक्यूल पूरा का पूरा सब मिला के चार्ज उस पे 0 होता है, जोड़ के चार्ज 0 होता है। तो ये है +1, इसका नहीं पता है x, इस एक एटम का -2 गुना 4 बराबर कितना, तो 1 + x - 8 बराबर कितना, x - 7 बराबर कितना, x बराबर कितना था। तो इतना ही आसान मिल गया पहले ही। सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच क्लोरीन सोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर इज ये है ना। कैसे कैसे निकालेगा और फिर से देखना चाहोगे तो देखो, HClO3 है बगल में, क्या कहे, जिस एटम का निकालना है, जैसे यहां क्लोरीन का निकालना है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, x, और अगल बगल वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो जनरल होता है वो लिख देंगे उसके माथे पर। किसके माथा पर कितना चार्ज लिख दें, इसके माथा पे। चूंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, तो सब जोड़ के चार्ज आना चाहिए 0। यही सब जोड़ के चार्ज 0 आना चाहिए। तो +1 + x -2 × 3 बराबर कितना, 0। तो 1 + x -6 बराबर कितना, x - 5 बराबर कितना, तो x बराबर कितना आएगा, यानी इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना होगा, +5, इस पे कितना था, 7। तो एक बार हिम्मत करके बना बताओ HClO2 का और HClO का कितना आता है। खेल खेल में यदि सीख जाते हैं तो दिक्कत क्या है, ऐसे हेडिंग बना के नियम कानून लगता है ना, वो सिखाएंगे। अभी इतना ही कॉन्सेप्ट पे होगा, इसमें कॉन्सेप्ट ढेर सारा रहता है, इसीलिए इसको अलग से हेडिंग देंगे। लेकिन यहां पर जो सवाल है आई थिंक कि वो ऐसी आसान वाला सब है। और ये सब सीट जो है ना, अभी बैग में ही रहने दीजिएगा, घर पे रख दीजिएगा, कॉपी किताब में झाप के, फिर वो दिख भी नहीं कीजिएगा आप। जहां भी समय मिले बेड पे तो एक बार सीट को देख लेना है पढ़ के, क्या क्या क्वेश्चन था, उससे थोड़ा केमिस्ट्री केमिस्ट्री दिमाग में रहेगा। अभी क्वेश्चन कितना जल्दी हम लोग बना दिए, अगला बार जब तुम अपने से बना रहे होगे तो 5-10 मिनट में बन जाएगा, ठीक है, उसमें इतना समय भी नहीं लगेगा। लेकिन 1-2 बार यदि नहीं बनाओगे, यही एक बार बना हुआ छोड़ दोगे, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा नहीं है 10 दिन के बाद फिर यही सवाल पूछा जाएगा, अरे सर कैसे तो बताए थे, ऐसे ऐसे वैसे वैसे। तो 1-2 दिन पे क्या करना है, उसको देख लेना है ना, इसलिए आगे में रखना है, कॉपिए में रखना है, जाकर के वो बैग में नहीं, ठीक है। कितना कितना आया, नहीं आया, इसका x मान लेंगे, u +1 और ये -2, तो कितना आएगा, सबका आया होगा यार, 3 आया, 3 आया इसका, इसका, वाह। अब देखो तो इसको बना दो, NH2OH लिखा है, इसमें किसका पूछता है, नाइट्रोजन का x मान लेंगे, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, जोड़ के 0 कर दो।
आया। नाइट्रोजन का x मान लिए, हाइड्रोजन का +1 इंटू टू लिख दें, ऑक्सीजन का -2 लिख दें, हाइड्रोजन का +1 लिख दें, बराबर 0। 2 से 2 कट गया, x बराबर -1 आ ही गया तुम लोग को। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक H3SO4 निकालो जल्दी से। हाइड्रोजन का +1, आर्सेनिक का x, इसका -2, तो +1 इंटू 3, +1 इंटू 3, +1 इंटू 3 प्लस x प्लस -2 इंटू 4 बराबर 0। तो 3 + x - 8 बराबर 0। क्या? x - 5 बराबर 0, x बराबर +5। अगला निकालो ना, तुम सीख रहे क्या यार? हम कहेंगे अगला अगला तब। Mg2P2O7 है, Mg2P2O7 है ना। फास्फोरस का पूछ रहा होगा x, मैग्नीशियम का +2, ऑक्सीजन का -2। मैग्नीशियम दूसरा ग्रुप में है यार। बेमग का सर 12 खाएंगे, बेमग का सर 12 खाएंगे, मग Mg +2, फास्फोरस 2x नहीं पता है, निकालना है उसी का, -2 इंटू 7 बराबर 0। तो 2 + 2x -14 बराबर 0, 2x - 12 बराबर 0, 2x बराबर +12, x बराबर 12/2 आ रहा है, +6 आ रहा है, किसको आ रहा है +5। देखो कहाँ गलती कर दी है हम, हैं? मैग्नीशियम में 2 गुना 2 था, तो गलती तो कर ही दिए, +4 होना चाहिए था, नहीं 2 और 2 4, ठीक है। तो 4 + 2x - 14 बराबर 0। तो 2x माइनस कितना हो गया अब 10, 2x बराबर 10, x बराबर 10/2 बराबर +5। चार्ज पूछता है ना, इसलिए प्लस माइनस लिखना रहता है। अब इसका बताओ, नाइट्रोजन का x मान लिया है, क्या? ऐसे नहीं कि कोई देख रहा है खाली देख ही रहा है, जो देख रहा है उसी को तो बनाना रहता है अगला। लगा हाँ बोलिए दिया तो अब हम क्या बनाए। अरे फटाफट कलम जलाओ यार। अभी अभी इसमें उत्साह नहीं दिखेगा कि अच्छा वो बना दिया तो हम क्या बनाए। तब कैसे देखो हम बनाए कि नहीं आपके लिए, तो बना के देखना चाहिए। एक्स ऑक्सीजन का कैसे तुम लोग को बन जाता है इतना आसानी से, हमसे तो नहीं बन रहा है। NO3- में कुछ बात होगा ना, कोई बात है कि नहीं है कि NO3 पे माइनस चार्ज है, तो नाइट्रोजन का पूछ रहा है, तो x मान लिए, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 बराबर कितना, 0, 0 नहीं, माइनस है इस पर चार्ज, इसलिए -1। तुम लोग ऐसी +5 कह देता है। बगल में जो ये भाई साहब, इसी की वजह से
V बराबर -1 करना था, यही सिखाना था क्वेश्चन के थ्रू। और क्या, यदि माइनस चार्ज दिया रहता है किसी पे तो वो न्यूट्रल नहीं ना है, आयंस न्यूट्रल नहीं ना होगा, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, इस पर चार्ज 0 होगा। इस पे तो चार्ज है ना, खुद लिखा है -1, तो -1 रहेगा। तो x -6 बराबर -1, x बराबर -1 प्लस 6 प्लस 5, है ना, ऐसे निकले। वहीं पे लिख दो, वहीं पे लिख दो, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, चलते चलते हो गया। न तो इसके लिए एक टॉपिक होता है रेडॉक्स, जिसमें तुम लोग शायद 10वां में पढ़ा भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उसी में आता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वहां पे देखना रहता है। ये थोड़ा सा टेस्ट टाइप का भी है कि बचपन पहले से जान रहा था या नहीं, या समझाए तो बात को पकड़ लिया तुरंत या नहीं, ये सब के लिए रहता है। ये तो महाआफत वाला है। ये दूगो देखो तो 27 नंबर में क्या है, बना लिया था ना नीचे, NO3 माइनस वाला में -1 लिख लिया ना, लिख लिए ना। प्लस 2 चार्ज किसमें, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का चार्ज वैसे -2 होता है, लेकिन पूछता है कि ऑक्सीजन है जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस होता है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, +2। छोटा मोटा सवाल नहीं, इसी साल के IT का सवाल भी पूछ रहा है, ऑक्सीजन का चार्ज +2 किसके साथ होता है, ऐसा पूछा था। ऑक्सीजन जो है ना पूरे केमिस्ट्री में एक ही एलिमेंट के साथ रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो एलिमेंट है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन किसी और के साथ रहेगा तो उस पर माइनस चार्ज ही रहेगा, लेकिन एक जगह पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। कौन जगह पे, वही टेक्निक से ही सवाल बनना था, बस और कुछ नहीं था। फ्लोरीन है ना, OF2, देखो फ्लोरीन पे चार्ज -1, तो यहाँ x मान लेते तो निकल ही जाता, x + -1 × 2 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, x बराबर +2, तो मॉलिक्यूल है OF2, है ना। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज प्लस हो जाएगा, और वो एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन, और दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4, ये तो निकाल दो, है ना, निकल गया ना सबसे। तो देखो बन गया, ऐसे छूट जाता कि ये बाद में 3x, और ये -2 × 4 बराबर 0, तो 3x - 8 बराबर 0, 3x बराबर x बराबर हो गया 8/3, क्या बन गया पूरा। कितना जानकारी हुआ, जानकारी होने से मतलब है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आप लोग को बनाने के लिए दिया गया है। कल जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, मोल स्टार्ट किए थे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल पूछा है। और ये सब टिक लगाने वाला नहीं है, हाँ, ये टिक लगाने वाला नहीं है, ABCD उसका नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है पहला। हाँ, एक ही तरह का वो चारों है, ऐसा है। दूसरा में तीनों एक ही तरह का है, तीसरा चौथा पांचवा में 3 वो है, तीनों सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ढेर सारा क्वेश्चन है यहाँ, 100 क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, और उसमें एक एक तो हम हेल्प के लिए बना सकते हैं, और जैसे कि कल बताए थे तो आप खुद ही बना सकते हैं।
क्या पूछ रहा है ये? नंबर ऑफ इन, पहला का ये लिखते जाना, एक एक ठो बना देंगे जितना अभी तक पढ़ाए, एक ही दिन तो पढ़ाए। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बेट बाई, तो बेट नहीं दिया है 1.5.6, तो बेट 5.6, मॉलिकुलर मास 56, आयरन का मास 56 है ना, आयरन का एटॉमिक मास 56, तो ये कट गया 10, कै मोल? 0.01 बन जाएगा सब। ए बी सी डी, इसमें एगो काम भी किया गया है, 1 लीटर केरोसिन ऑयल जहां डेंसिटी बराबर 0.85, ये कैसे बनेगा? पहला का सी बनाइए, तो ये तो बना दिए, सी कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अरे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बताना है। क्या करने लगा सब ये बताएगा हमसे, क्या करने लगे उसमें? बहुत जनरल जनरल बात है। 1 लीटर केरोसिन ऑयल जिसका डेंसिटी लिखा है 0.85, तो मास या वेट ऑफ केरोसिन कितना? फॉर्मूला एक पढ़ा होगा बचपन में, वॉल्यूम गुना बराबर मास, होता है कि नहीं? वॉल्यूम गुना डेंसिटी, वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर मास। 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और डेंसिटी 0.85 ग्राम पर ml। तो बताओ ml से ml कट गया, कितना ग्राम आ गया? 850 ग्राम। घर में झगड़ा होते नहीं देखा है, मम्मी या पापा या दादा या दादी, 1 लीटर दिया कि 1 किलो दिया है ना? दूध 1 लीटर दे रहे हैं कि 1 किलो दे रहे हैं? किरासन तेल 1 लीटर दे रहे हैं कि 1 किलो दे रहे हैं? तो अंतर हो जाता है। 1 लीटर किरासिन जो है वो डेंसिटी 0.85 है, तो 850 ग्राम हुआ ना, 1 किलो कहाँ हुआ? 150 ग्राम कम है। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना, वो फॉर्मूला लिखा है C13H28, केरोसिन ऑयल का फॉर्मूला है। तो मास निकाल देंगे, 12 गुना 13 प्लस 1 गुना 28, तो 13 10 130, और 26 156, और 28, 8 6 14, 4 बच गया 1, 5 2 7 1 8, 184 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिकुलर वेट, 850 बटा 184, निकल जाएगा। कितना आएगा भागा देंगे? 18 चौक 72, 18 पचे 90, 4 दशमलव, इसको बना लेना, पहला का सी, सी जैसे बनेगा वैसे डी बनेगा, ए बनाने का जरूरत तो शायद नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके कॉपी में बनाना है सबको, इसी के लिए दिया हुआ है कि ये 3 तरह का बना लेगा तो ऐसा वाला क्वेश्चन सब उसको बन जाएगा। अभी इसमें क्या देगा, इतना ग्राम दिया तो बन गया, 1 किलो पानी कल ही बनवा दिए थे। 1 लीटर, तो लीटर वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैस रहता तो अलग बात था,
केरोसिन ऑयल बगल में डेंसिटी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करके वेट निकाल देना है और नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट कर देना है। ठीक है, ठीक है, उतार लेना है उसको, उतार लीजिए पहला का से। उतार लिए? उतार लिए? डी बन जाएगा, देख लीजिए वहीं पे, सी के जैसा ही डी है। बन जाएगा ना। कैलकुलेट द अमाउंट यानी कि मास 0.01 मोल ग्लूकोज, 0.2 10 पर पावर 5, कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज मतलब हो गया C6H12O6, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे 180 ग्राम आएगा। तो कल फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल गुना मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल दिया है 0.01, मॉलिक्यूलर मास है 180, बटा कितना कर देंगे 100, कितना हो जाएगा 1.8 ग्राम। क्या, एक उतारो, दूसरा का ये बना दिए। बीसी अपने से बनाना है, जिनको आता है कोई बात नहीं, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी दिक्कत है वो उतार लेंगे, तब जाके घर पे तो बनेगा। एक जैसा दो और बना लेंगे तो कंफर्म हो जाए, खाली रहने मत दीजिएगा। कोई चीज अभी से यदि छूटता है ना तो छूटता चला जाता है, और अभी से पकड़ा गया तो छूटेगा ही नहीं। हाँ देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन कितना फनी टाइप क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन उतार लिए सब। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल if its market price is 180 पर केजी। अरे वाह, बना दिया, बना दिया ना। मिटा देना इसको, मिटा देना। कह रहा है क्वेश्चन, फनी क्या है इसमें, सो बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल इफ इट्स मार्केट प्राइस 180 पर केजी। कह रहे ग्लूकोज 180 रुपए किलो मिलता बाजार में। कैसे किलो, तो एक मोल का दाम कितना, एक मोल का दाम कितना, यानी ग्लूकोज हम खरीदने जाए कि हमको एक मोल ग्लूकोज दो तो क्या रुपए लेगा। तो ये निकलेगा ऐसे, ग्लूकोज C6H12O6, मास अब ये निकाले थे, नहीं तो फिर निकालते हैं, 1 गुना 12 16 गुना 6, लिखेगा 180 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आएगा बोलो। इसमें किसी को समस्या है, और है तो अलग से कोने में मिल करके पूछ लेना, लेकिन छोड़ना मत। ये सब समस्या नहीं, जब महा समस्या हो जाता है। ठीक है, यहां पर नहीं,
तो अलग से ऑफिस में जाते हैं तब जाकर के पूछना सर ये वाला हमरा बता ही दीजिए आप। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कार्बन का मास 12 है तो 12 गुना 6 हो गया। हाइड्रोजन का मास 1 है तो गुना 12 कर दिए, 12 एटम है। ऑक्सीजन का मास 16 है तो गुना 6 कर दिए, तो बहुत भारी नहीं है। 180 ग्राम यानी 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज कै ग्राम के बराबर हुआ? 180 ग्राम। 1 मोल का दाम पूछ रहा है, कितना ग्राम का दाम निकालना पड़ेगा? इतना ही करना है। 180 ग्राम का दाम निकाल देंगे तो 1 मोल का दाम निकल जाएगा। तो सिंस बाबूजी वाला मेथड कि 1000 ग्राम ग्लूकोज कॉस्ट रुपीज कितना? 180। इसलिए देयरफॉर 180 ग्राम ग्लूकोज कॉस्ट रुपीज 180 बाई 1000 इंटू अगेन 180। क्या? तो 180 बटा 1 गुना 180 बटा 1000 है ये, कट गया, कट गया। 18 गुना 18, 18 गुना 18 कितना? 18 गुना 18 324। 18 गुना 18 324। देखो 324 बटा 10 बराबर 32.4 यानी 32 रुपया 40 पैसा लगेगा। क्या? 32 रुपया 40 पैसा लगेगा तो 1 मोल ग्लूकोज मिल जाएगा। उतारो ना। तीसरा बना दिए तो चौथा तुम लोग को बनाना है। अभी 13 रुपया का दाम तुम ही ना बताया था हमको। किसका बताया था? चौतीस बताया। ठीक। पीछे में कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन का इसमें भी कि गलत भी हो सकता है क्योंकि वो रीचेक नहीं हुआ है, तो मिस प्रिंट किया होगा पीछे का आंसर में, इसलिए अपना बना के उसको देखना है। हर क्वेश्चन को बनाना है, वो ज्यादा नहीं, एक दो ठो हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो। तरीका समझा? बाजार भाव में मोल कैसे चलेगा? फिर से समझा दे। देखो ग्लूकोज का दाम पूछ रहा था पर मोल, पर मोल यानी 1 मोल ग्लूकोज का दाम पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ है इट्स मार्केट प्राइस इज 180 पर केजी, यानी 180 रुपया में 1 किलो ग्लूकोज मिलता है बाजार में। तो 1 मोल ग्लूकोज कितना में मिलेगा? सवाल यही है।
तो 1 मोल ग्लूकोज केमिस्ट्री में कितना ग्राम के बराबर होगा? तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, तो 180 ग्राम के बराबर आया। ठीक है, तो 1 मोल ग्लूकोज का दाम निकालने के लिए हमें 180 ग्राम ग्लूकोज का दाम निकाल देना है। तो वही किए कि 1000 ग्राम ग्लूकोज 180 रुपये, तो 180 ग्राम ग्लूकोज के रुपये में, है ना? ये तुमको समझने के लिए 180 180 दो बार आ रहा है, यही कंफ्यूजन में। तो 180 रुपये किलो भी है और 180 ग्राम के दाम भी निकालना है ना? अब 180 रुपये किलो नहीं रहता तो 200 रुपये किलो रहता, उसका हम क्या कर सकते हैं? लेकिन 1 मोल ग्लूकोज का मास तो 180 ग्राम होगा भाई, तो 180 ग्राम ग्लूकोज का दाम निकाल दिए, है ना? तो यूनिटरी मेथड है, इसको बाबूजी वाला मेथड कहते हैं। जो यहां रहता है वो यहीं लिखाता है, जो यहां रहता है वो नीचे जाता है, और जो यहां रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो आ गया आपका 32 रुपये 40 पैसा। नहीं, अरे वैसे ही है, जैसे 40 रुपये, अभी 50 रुपये किलो चीनी है, तो ला 1 पौवा का दाम कितना? तो 1 पौवा वहां पर बोलेगा तो 250 ग्राम सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वैसे ही हम पूछ रहे हैं 1 मोल के दाम कितना, है ना? तो 1 पौवा में 250 ग्राम होता है, जानता है ना? वैसे ही 1 मोल में कै ग्राम होता है, यहां से जान गए। और क्या, चौथा बना लेगा। पांचवा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ एक एटम हाइड्रोजन। ये तो कल भी दिए हैं शायद, बनाने दिए। 5 का ए, बाकी सब भी वैसे ही बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल बराबर n बटा n नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर। क्या समझ आया ना? नंबर ऑफ पार्टिकल बटा कितना है? एक एटम हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है? एक। नंबर ऑफ पार्टिकल एक ही एटम हाइड्रोजन का तो निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। तो 1/6.022 इंटू 10⁻23। बस यही इतना आंसर है। सॉल्व हो जाएगा ये। इस सॉल्व करने के लिए ऐसे करना है, 1/6.022 इंटू 10⁻⁻23 लिख सकते हैं। अब एक में 6.022 का भागा दे देगा, तो ये आएगा 0.166 इंटू 10⁻⁻23। तो इसको और सॉल्व कर देगा तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मोल, है ना? तो भागा देना है, थोड़ा सा टफ लगेगा, भागा कर लीजिए, भागा दीजिएगा ऐसे ही ना। एक में डिवाइड करना है। फिलहाल आप लोग जो है ना, क्वेश्चन नहीं बनाने के लिए भागा नहीं देना है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है। अभी ढेर सारा सवाल बनाने आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में तरीका को भी समझ जाना है ना? ऐसे नहीं होता है, कभी कभी भागा देना पड़ता है, कौन बनाता है? ये सब ना सोचिए। वो भागा ही तो आपको कंसंट्रेट करके आधा घंटा बैठाएगा। वो आसान रहेगा तो काट देने में मजा भी नहीं आएगा, है ना? तो भागा दीजिए, कंसंट्रेशन बनेगा। एक में भागा, और यदि आपको कलम कॉपी से नहीं हो रहा है ना, तो कैलकुलेटर पे बैठिए, लेकिन लेके बैठिए जरूर बनाने के लिए। ये आ गया। और आंसर बिना लाइन छोड़ना नहीं रहता है। किसी क्वेश्चन का आंसर लाते हैं तो थोड़ा मजा आता है कि ना कुछ किए, ये बन गया। अभी 10 मॉलिक्यूल है, तो 10 बटा इतना,
क्या? और इतना मॉलिक्यूल, ये तो आसान वाला है, कट जाएगा 3.01 लिख दीजिए। छठा, ए, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, तो ई क्या था? ई पढ़ का एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिकल ही है ना। तो चूंकि एन बराबर एन बटा एन नॉट, तो नंबर ऑफ मॉलिकल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल एन गुना एवोगाड्रो नंबर। तो कितना मोल दिया है? 1 मोल। तो एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बन गया क्या? 0.01 मोल है, यहाँ 0.01 मोल कर देंगे। यहाँ 10 मोल है, यहाँ 10 से गुना कर देगा। क्या बन जाएगा? बोलो ना। नंबर ऑफ मॉलिकल पूछ रहा है और 1 मोल दिया है N2O5। तो नंबर ऑफ मॉलिकल ये है, नंबर ऑफ मॉलिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल जो बोल लो, और ये है एन नॉट, एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल एन बराबर एन गुना एन नॉट। तो 1 मोल था, तो 1 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। ए भी बन जाएगा, बी भी बन जाएगा। जल्दी से लिख लो, एक तो छठा का एबीसी बनाना है। क्या है सर, कोई दिक्कत? हाँ, दिक्कत रहेगा तो पूछना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम है इसमें, नंबर ऑफ एटम बताना है। 0.1 मोल ऑक्सीजन गैस O2 लिखा है, 0.1 मोल ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ एटम बताना है। क्या? इसमें नंबर ऑफ मॉलिकल बताना था, इसमें नंबर ऑफ, और ये वाला एन को क्या लिखे हम? पार्टिकल का मतलब एटम भी, आयन भी, मॉलिकल भी। तो ये O2 तो मॉलिकल है, तो पहले तो नंबर ऑफ मॉलिकल निकाल लेंगे इसी के जैसा। फिर एक मॉलिकल में 2 एटम है, गुना 2 कर देंगे। क्या? तो 7वां ए, एन इज इक्वल टू एन गुना एन नॉट, है ना। तो एन कितना है? मोल 0.1 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। अब लिख देंगे सिंस ऑक्सीजन हैज 1 molecule, since 1 molecule oxygen has
2 एटम हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नंबर ऑफ एटम बराबर 2 गुना 0.1 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। बोलो दिक्कत है तो क्या? पहले क्या निकाले? नंबर ऑफ एटम निकालना था 0.1 मोल ऑक्सीजन गैस में, तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, n गुना n नॉट, तो इतना मॉलिक्यूल आया। चूंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल में 2 गुना इतना एटम होगा। क्या? यहां पे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल, ये नंबर ऑफ एटम। अब इतना लिखना नहीं रहता है हमेशा, नंबर ऑफ एटम देख लेंगे, यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। इसमें देखो कितना है, तो जितना मॉलिक्यूल आएगा उसमें कितना गुना करेंगे। इसमें कितना है, जितना मॉलिक्यूल आएगा उसमें कितना गुना करेंगे। बात खत्म है। चलो उतार लो, 7वां का ए, बी सी आपको अपने बनाना है, फिर 8वां देखेंगे। उतारते जाइए, उतारते जाइए, खूब बनाना है। आज 2 घंटा जो है ना केमिस्ट्री बनाना है, इतना सब सवाल में लगा देना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, 2 घंटा में सब बन जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एटम। बना दो, इसको लिखने की क्या जरूरत है। मोल एटम कल सिखाए थे। कितना मोल एटम, कितना मोल एटम? हाँ देखो ये 8वां का ये, तो ऐसी आंसर लिख देंगे। जानते हो कैसे सिखाए थे कल? बताया था ना कि 8 वो यहाँ लिखल है, आई 0.1 है, तो 0.8 मोल एटम। 4 वो 3 मोल, कै मोल एटम? 3 वो 2 गो, कै मोल एटम? बात खत्म। ये 8, ये 0.1, कितना मोल एटम? 0.8 मोल एटम। 8वां का ये बन गया। 9वां बताओ, शायद वही है, कंस्टिट्यूएंट मोल एटम कितना देख लो, हम कह देते हैं, आप बना लेना। 3 दूनी 6 मोल एटम कार्बन, और 4 तिया 12 मोल एटम हाइड्रोजन। बस बन गया। वैसे ये बना देना। फिर ये भी वही है, 3 मोल C6H12O6 कैलकुलेट। अब एक के में इतना सब कैलकुलेट है, ABCDEF, और सब बन जाएगा। देखो एकदम ओरली बना देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, तो 1 मोल में 6.022, यानी ये नॉट के बराबर, तो 3 मोल में 3n नॉट। क्या? 3 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो कै गो एटम है इसमें? 12 एटम। एक मॉलिक्यूल में 12 एटम, 3 मोल में पूछ रहा है, तो 12 तिया 36 मोल एटम, तो कितना? 36 एन नॉट, गुना करेगा ना। नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, 6 तिया 18 गुना एन नॉट। नंबर ऑफ मोल एटम, मोल एटम पूछ दिया, मोल एटम पूछ दिया। कार्बन 6 तिया 18 मोल एटम, गुना भी नहीं करना है एन नॉट से।
नंबर ऑफ डिफरेंट एटम 6 12 6 18 6 24 और 24 तिया एक मोल में 6 एटम 12 6 18 एटम 18 6 24 एटम तो एक मोल में सब मिला के 24 एटम और 3 मोल है तो 24 तिया 72 इंटू एवोगाड्रो नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल एटम तो 72 मोल एटम समझ रहे हैं ना ये 72 एन नॉट 72 मोल एटम समझ रहे हैं ना इसमें गुना करना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से इसमें गुना नहीं करना है मोल एटम वैसे ही रहता है देखो सब बन गया ABCD EF लिख लो बगल में अब यहां के बाद अभी नहीं पढ़ाए हालांकि फिर उसके बाद कुछ कुछ पढ़ाए टिक लगाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाए नहीं अभी सिखा देते क्या लिखेगा कि इसी पता है हाँ फिर भी थोड़ा लिख लो हो गया अब देखो इधर क्या लिखता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था प्रोटॉन था न्यूट्रॉन था ये सब नहीं निकलेगा कैलकुलेट द अमाउंट 1 एटम ऑक्सीजन निकलेगा अब हिंट देंगे देखो कैलकुलेट द अमाउंट निकालना है दो फार्मूला पढ़े हो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर मास n बटा n नॉट नंबर ऑफ एटम एक है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है अमाउंट मानी मास नहीं पता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास चूंकि वो एटम कह रहा है मॉलिक्यूल कहता तो 16 दूनी 32 निकलेगा कि ना निकलेगा तो जल्दी से लिखो ना 14 का ये बाकी BCD बनाना तुम कल बता चुके हैं ऐसा वाला बनाते बनाते थक गया सब लेकिन अभी और बनाना है एक डिफिनीशन बचा हुआ भी है वो भी बता देना है बता दें कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ कोई बताओ हमको कैसे बनेगा क्या लग रहा है क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन केस ऑफ कैसे हम्म
यही वाला फॉर्मूला सर, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट और एन बटा एन नॉट। वेट कितना रख दोगे, ऑक्सीजन गैस है, मॉलिक्यूलर मास 32, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बनाते बनाते ना इससे तंग आ जाना, तंग आ जाओगे तो खाली एन नॉट लिख देना, ठीक है, लेकिन शुरुआत में लिखना है ना, एन नॉट के टर्म में ही आंसर कर देंगे। जैसे हम तुमको कहना चाह रहे हैं कि बहुत परेशानी नंबर करने लगेगा तो इस नंबर को ऐसे छोड़ देंगे, एन बटा एन नॉट। अब एन बराबर 0.8 गुना एन नॉट बाई 32 इकटा 8 चौक 32, एन नॉट बटा 40। हो गया आंसर, तो हो गया क्या, और भागा पड़ेगा तो ठीक है देंगे, लेकिन उस नंबर को देख के डर के ये सब बनाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एन नॉट ही मान के, एन नॉट के टर्म में भी आजकल ऑप्शंस रह रहे हैं, आजकल ऑप्शन इसी में रह ही रहा है ना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में भागा नहीं देना, एन नॉट के टर्म में ही शुरुआत में कुछ लिखना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन केस ऑफ, तो ठीक ही है, यही फॉर्मूला, खाली 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल निकलेगा और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो गुना 2 करना पड़ेगा, निकाल देगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम 0.98 ग्राम H2SO4, निकल जाएगा 18। ये भी ABCD जैसे अभी ये बनाए हैं वैसे ही, खाली इतना ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेना है, 18 नंबर भी बन जाएगा। 19 अब पढ़ाने का समय हो गया है ना, 19 से आगे देखेंगे, लेकिन आपको कहां तक बना लेना है, 18 तक हम हिंट दे दिए, बनाना आपका काम होगा, बनाइएगा जरूर, ठीक है, बनाइएगा जरूर, बैठिएगा उस पर जरूर, रुकिए ना साहब, वॉल्यूम वाला पढ़ा देंगे, थोड़ा सा तो रहता ही है। भी बटा भी नॉट, कल क्या पढ़ाए, दूर अक्षर पढ़ाए, आज जितना सवाल है ये सब सवाल कितना जानकारी से है, सिर्फ 2 जानकारी से है, एन बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और एन बराबर नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल बटा एवोगाड्रो नंबर होता है, और फिर ये दोनों को बराबर कर दिए। इसके अलावा कोई जानकारी था इतना सारा क्वेश्चन के लिए, क्या कुछ लाए हैं, लेकिन बातों को खाली समझना है कि क्या पूछ रहा है क्या मांग रहा है, ठीक है। अभी जो पढ़ाना है तीसरा वो समझिए, हम पढ़ाइयो दिए, भी बटा भी नॉट होता है वॉल्यूम्स, कोई गैस रहेगा तब, जहां भी नॉट कितना के बराबर होता है 22.4 लीटर, अच्छे से लिख के बताते हैं, लेकिन यही होता है, इसी पर सवाल है अगला, तो थोड़ा सा है उसको बताने दो, लेकिन मेन तो पढ़ाना यही है कि क्वेश्चन कैसे बच्चा से बन जाएगा, बनाइएगा जरूर, बहुत क्वेश्चन है। अब उसके बाद ये नंबर ऑफ ये सब यहाँ तक सब बन जाएगा, लिख दीजिए मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वन मोल ऑफ गैसियस केमिकल सब्सटेंस, ये डिफिनीशन सिर्फ कैसे केमिकल सब्सटेंस में लागू होगा, गैस में, है ना, 1 मोल ऑफ गैसियस केमिकल सब्सटेंस ऑक्यूपाई वॉल्यूम इक्वल टू
22.4 लीटर और 22,400 ml एट STP और NTP। STP या NTP को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP को कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जहां पे टेम्परेचर लिया जाता है 273 केल्विन और प्रेशर लिया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग 1 ATM भी लिख के छोड़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही ATM लिखा जाता है। हाँ समझाए, बिल्कुल, अभी तो लिखे ही। वन मोल ऑफ गैसियस केमिकल सब्सटेंस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, जो भी गैस आप समझते हैं, ये वॉल्यूम वाला डिफिनीशन लिक्विड के लिए नहीं है, सॉलिड के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कहां कहां पे लिखना है, कहां पे समझना है? गैस, गैसियस केमिकल सब्सटेंस एक्यूपाई वॉल्यूम, यानी 1 मोल कोई गैसियस केमिकल सब्सटेंस रूम में बंद कर दिए कंटेनर में, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बंद किए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना होगा बताओ, कितना होगा? 22.4 लीटर या 22,400 ml। जैसे 1 मोल में पड़े ना, उसका मास होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, उसमें नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। तो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा? वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा? कितना के बराबर? 22,400 ml के बराबर। उसके बाद लिखा है एट STP और NTP, जब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब समझता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, इसलिए 273 केल्विन। और प्रेशर 1 ATM, मतलब हवा जो आप पे दबाव लगा रही है उसी को प्रेशर कहते हैं 1 ATM। बोले सर जब 22.4 लीटर लिखे थे या 22,400 ml लिखे तो STP क्यों लिखे फिर बाद में? बात है ना, चूंकि गैस है, गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने से दब जाता है, मतलब घट जाता है। इसलिए किसी भी गैस के वॉल्यूम को डिफाइन यदि आप करिएगा
तो किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे। ठीक है, तो वही लिखा है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा जब आपका टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 एटीएम, है ना, प्रेशर होगा 1 एटीएम। इफ यू चेंज द टेम्परेचर और प्रेशर, the volume get also change, the volume get also change by ये फॉर्मूला। एंड ये फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT, जहां P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम। लिखते हैं, अलग से लिखते हैं इसको। N होता है नंबर ऑफ मोल, T होता है टेम्परेचर, R का वैल्यू होता है 0.0821 एटीएम, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो ना यहां पर दिख जाएगा, नंबर ऑफ मोल बदल जाएगा ना जब प्रेशर चेंज कर देंगे, वॉल्यूम बदल देंगे, टेम्परेचर बदल देंगे। तो प्रेशर टेम्परेचर को जब कांस्टेंट करते हैं, और ये कितना रहता है 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, समझा, समझा। तो अब लिख देते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एट एसटीपी कितना लीटर होगा ही, बस इतना ही तो पढ़ा है। गैस कोई भी होगा मतलब नहीं है, 1 मोल मीथेन गैस है एट एसटीपी कितना होगा, बस। गैस कौन है इससे मतलब है कि नहीं है, हाँ नहीं है। एट एसटीपी कितना होगा 22.4 लीटर। ठीक है, जैसे 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और एटम है तो एटम होता है, पार्टिकल है तो पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन। यदि उतना रुपया कहते हैं तो उतना रुपया होता है। वैसे ही 1 मोल गैस कोई भी है तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। ये निकलता है, ऐसे नहीं कि सर सब कहां से लिख देते हैं, एक्चुअली में फॉर्मूला होता है। देखो कैसे निकलता है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं बाबू, आगे सिलेबस में पढ़ना भी है। PV इज इक्वल टू nRT, जहां P क्या होता है प्रेशर, V क्या होता है वॉल्यूम, N क्या होता है नंबर ऑफ मोल, R का वैल्यू कांस्टेंट होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, और T क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब ये आया कहां से वो देखना है तो आप देखो, एट एसटीपी टेम्परेचर बराबर 273 केल्विन, प्रेशर बराबर 1 एटीएम। ठीक है, उस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, PV बराबर nRT में P बराबर V बराबर नहीं पता है, N बराबर 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम पता करना है, R बराबर 0.0821 फिक्स्ड होता है कांस्टेंट, टेम्परेचर बराबर 273, तो V बराबर कितना आएगा 0.0821 गुना 273। जरा गुना करके देख ही लो, सामने सामने वाला बात है। देखो 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 273, देखे देखे यहीं से निकाला गया है ना, कि टेम्परेचर यदि हम 273 केल्विन रख दें, प्रेशर यदि हम 1 एटीएम लें, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना के बराबर आएगा 22.4 लीटर। कहां से आया, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कैसे आया समझ में आ गया ना बात, 22.4 लीटर।
लिख दो, लिख दो, थक गया सब पढ़ते पढ़ते लगता है। पढ़े क्या आज पहली बार तो 11th में क्वेश्चन बनाए, इतना दिन से तो खाली ऐसे ही कुछ कुछ कर रहे थे। फिलहाल एक ही है, 6 महीना बाद टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन, है ना। एक चैप्टर आएगा थर्मोडायनामिक्स, है ना, लेकिन उसको एसटीपी नहीं, एस से टीपी बोलते हैं, है ना। वहां पर काम सब रूम टेम्परेचर पे होता है, तो 298 केल्विन हो जाता है। लेकिन अभी तुम्हारा एक ही है दोनों, है ना। तो पी भी बराबर एनआरटी का फॉर्मूला थोड़ा उपयोगी होता है, कभी कभी नंबर ऑफ मोल 2 3, या कोई प्रेशर वॉल्यूम दे दे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कहे, तो निकल ना जाएगा यहां से, है ना। किसी गैस का वॉल्यूम दिया है, किसी गैस का प्रेशर दिया है, बोलता है कितना टेम्परेचर पे होगा इतना वॉल्यूम, तो निकल जाएगा इससे, है ना। और 1 मोल का वॉल्यूम कहां से निकाला गया 22.4 लीटर, ये समझाए आपको इस कॉन्सेप्ट से, कि पीवी बराबर चूंकि एनआरटी होता है, ये भी कहां से होता है, इसमें 4 गो लॉ लगा हुआ है, वैसे ही बोलने के लिए बोलते हैं। एक वो बॉयल्स लॉ, एक ठो चार्ल्स लॉ, एक ठो गेल लुजेक्स लॉ, और एक एवोगाड्रो लॉ। ये 4 गो नियम मिलाते हैं तो ये इक्वेशन आता है, पीवी बराबर एन आर टी, है ना। वो कैसे आता है वो देखेंगे। फिलहाल फिलहाल अब देखो, यदि कोई क्वेश्चन में आ रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस है एट एसटीपी, तो कितना मोल होगा, कितना मोल होगा, ठीक है। क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड, 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस होगा, तो कितना मोल होगा, तो 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस है, तो 1/22.4 गुना 5.6, 1/4 मोल, 4 से कट जाएगा ये, क्या। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर इसी से 5.6 वॉल्यूम आपका क्वेश्चन में दिया गया था, दिया गया था ना। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम गिवन बटा कितना है भागा, बोलो ना। इसको मोलर वॉल्यूम भी कह सकते हो, 1 मोल का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम को कहते हैं नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम को कहते हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल n बराबर v बाई v नॉट, बस इतना ही, है ना। और यदि वॉल्यूम भी पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल गुना भी नोट कर देंगे, कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, 2 मोल में कितना वॉल्यूम होगा। क्या, क्या दिक्कत है, दिक्कत।
अब ये पढ़ लेने के बाद 18, 19, 20, 21 सब बना देना। कल संडे है, जम के बना दीजिए। क्या उतना सब क्वेश्चन बना दीजिए, जो नहीं आएगा वो हमसे एकदम पूछ लीजिएगा।